हजरत अब्दुल्ला हुज़ाफा अस्सहमी को रूम के बादशाह ने गिरफ्तार कर लिया। आपका हुस्न देखा, आपका जमाल देखा, आपकी बातचीत का अंदाज देखा, तो उस बादशाह ने कहा कि ए मोहम्मद अरबी के गुलाम, मैं तुझसे कुछ बात करना चाहता हूं, और बात यह है कि तू ईसाईयत कबूल कर ले, तू हमारा मजहब कबूल कर ले, मैं तुझे आधी सल्तनत दे दूंगा और जो मेरी बेटी है उसका रिश्ता भी तेरे साथ कर दूंगा। वक्त का बादशाह एक कैदी मुसलमान, एक मुसाफिर मुसलमान उसकी कैद में है, और वक्त का बादशाह उसे पेशकश करता है कि आधी सल्तनत ले ले और मेरी बेटी ले ले और फिर तू ईसाईयत कबूल कर ले, अपना दीन छोड़ दे। वो गौर करें, जो एक वोट की खातिर अपना दीन बेच देते हैं, सियासत की खातिर दीन बेच देते हैं। डॉक्टर इकबाल ने कहा था ना, दीन हाथ से देकर अगर आजाद हो मिल्लत, है ऐसी तिजारत में मुसलमान का खसारा। हमारा कोई नेता सियासत में आए तो कहता तो ये है कि मैं इसलिए जा रहा हूं कि कौम का भला करूंगा, कौम की तरक्की की बातें करूंगा, लेकिन होता यह है वो सियासत में पहुंचता है और ऐसा लामजहब हो जाता है कि ना उसे अब इस्लाम दिखता है, ना उसे वहाबियत दिखती है, ना उसे हिंदू धर्म दिखता है। वो सबको एक समान लेकर के चलना चाहता है। तो अगर कोई ऐसी तिजारत करना चाहे तो उस तिजारत से मुसलमान का कोई फायदा नहीं है। मुसलमान का फायदा यह है कि मुसलमान किसी भी ओहदे पर बैठा हो, लेकिन वो हजरत उमर फारूक आजम, हजरत अबू बकर सिद्दीक का सच्चा गुलाम होना चाहिए। तो हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा अस्सहमी के सामने ये इतनी बड़ी पेशकश की थी, आधी सल्तनत और बेटी। हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा अस्सहमी ने इरशाद फरमाया, आधी नहीं पूरी दे दे, और जो अरब है उसको भी मिला ले। 3 मरतबा आपने इरशाद फरमाया, आधी नहीं पूरी दे दे, फिर पूरी दे दे, फिर पूरी दे दे। मैं तेरी सल्तनत के बदले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पलक झपकने की देर बराबर भी बेवफाई नहीं कर सकता। जी जी जी, वाह 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 वाह। ये गैरत थी मुसलमानों की जी, बहुत। लेकिन आज हमारे दीन की जो कमजोरी है, किस वजह से हम कमजोर हो रहे हैं, हमने गौर किया हमारे बुजुर्गों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कैसा इश्क किया। मौलाना सैयद किफायत अली काफी मुरादाबादी, वाह वाह वाह। जब अंग्रेजों ने जेल में बंद कर दिया, कैद में डाल दिया और फांसी का वक्त करीब आया, तो लोग तो एक दिन की जेल के बदले अपने हालात को तब्दील कर देते हैं, अपनी बात बदल देते हैं। मौलाना सैयद किफायत अली काफी मुरादाबादी के पास रात को अंग्रेज पहुंचते हैं, फांसी अगले दिन होनी है, और कहते हैं कि मौलाना वो जो फतवा तुमने हमारे खिलाफ दिया है वो वापस ले लो, वो वापस ले लो, हम तुम्हें आजाद कर देंगे। आपने फरमाया ये कभी नहीं हो सकता, तुम्हारे खिलाफ जिहाद फर्ज था तो था, है तो है, वो फतवा मैं नहीं दिया है और वो कभी वापस नहीं हो सकता। मौलाना सैयद किफायत अली काफी को वहां तक पहुंचाने वाला एक कोई बेगैरत जो है दीन का नाम लेने वाला मुखबिर था कि जिसने मुखबरी करके मौलाना का पता दिया, मौलाना के बारे में जानकारी दी थी। ये हमारी कौम के हालात रहे जी, कि उनमें से किसी एक बंदे को खरीदा जाता है और फिर जो लोग काम कर रहे होते हैं, दीन का जो तबलीग कर रहे होते हैं, उनके खिलाफ लगा दिया जाता है। हमें चाहिए कि इस चीज को समझने की कोशिश करें कि दीनी मदारिस और मसाजिद को एक साथ इत्तिफाक, इत्तिहाद और मोहब्बत के साथ आगे बढ़ाएं ताकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन का काम हो सके। तो अंग्रेज जब आया और आपने कहा कि मैं फतवा वापस नहीं लेने वाला, तो अंग्रेज ने यह किया कि जो वो बड़ी प्रेस होती थी लोहे वाली, कोयले वाली, वो आपके चेहरे पर, आपके जिस्म पे फेरी। मौलाना का जिस्म कोई लोहे का तो नहीं था, ऐसे ही जिस्म था, लेकिन मौलाना वो बर्दाश्त करते रहे, सहते रहे। जब वो प्रेस फेर के चले गए, मौलाना की आंख लग गई, ख्वाब में के देखा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। वाह वाह वाह। मौलाना सैयद किफायत अली काफी उनके कदमों पे गिर गए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों पे गिरने के बाद जब रोने लगे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मौलाना क्यों घबरा गए, क्या हुआ, कैसे परेशान हो। अल्लामा खादिम साहब ने बयान किया कि मौलाना से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मौलाना क्या हुआ, क्या तुम घबरा गए हो। तो मौलाना सैयद किफायत अली काफी ने कहा था कि या रसूल अल्लाह घबराया नहीं हूं, मुझे अगर पता होता
कि जिस्म पे प्रेस फिरवाने के बाद आपकी जियारत होती है, तो ये काम तो मैं पहले कभी कर चुका हूं। वाह वाह वाह, बहुत खूब, क्या बात है हजरत, वाह। सैयद अली किफायत अली काफी को फांसी के फंदे पे ले जाया जा रहा था। अंग्रेजों ने पूछा था कि कोई आखिरी ख्वाहिश है, तो मौलाना ने अहले सुन्नत व जमात का अकीदा दिया था। इस अकीदे पर आप मैं और हम सब मौजूद हैं। मौलाना सैयद किफायत अली काफी ने कहा था, कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। और आपने जो आखिरी शेर कहे थे उसमें दुरूद शरीफ की जो अजमत बयान की थी, आपने फरमाया था जो पढ़ेगा साहिबे लोलाक के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। बेशक बेशक। हमारे बुजुर्गों ने फांसी का फंदा चूमते वक्त भी अपना अकीदा नहीं छोड़ा और सियासत के चक्कर में, मौत के चक्कर में अकीदे को नहीं बदला, वही अकीदा बयान किया। लेकिन बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि चंद टके की खातिर, थोड़ी सी जमीन की खातिर हम मजहब देखना भूल जाते हैं, अकीदा देखना भूल जाते हैं, शादियां करते हैं, उनमें शादियां कराते हैं और कहते हैं कि नहीं अब हालात ऐसे हैं कि एक साथ हमें चलना चाहिए। और अखलाक यही कहता है और इस्लाम अमन का दर्स देता है। आप बताइए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बराह रास्त हजरत अबू बकर सिद्दीक ने दीन पढ़ा है। जी 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 बेशक। लेकिन जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में आपके बेटे हजरत अबू बकर सिद्दीक के बेटे आए और हजरत अबू बकर सिद्दीक के बेटे ये इस जंग के बाद में इस्लाम कबूल कर लिया, कहने लगे कि अब्बा हुजूर, जब आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिमायत में आए थे, मैं आपके खिलाफ था, उस वक्त मेरी तलवार के नीचे आपकी गर्दन आ गई थी, लेकिन मैंने बाप समझ के छोड़ दिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने इरशाद फरमाया था कि तूने तो बाप समझ के छोड़ दिया, लेकिन अगर मेरी तलवार के नीचे तेरी गर्दन आती तो मैं बेटा समझ के नहीं छोड़ता, बल्कि रसूलुल्लाह के खिलाफ आया था, तेरी गर्दन उड़ा दी। हजरत अबू उबैदा बिन जर्रा इस उम्मत के सबसे बड़े अमीन है। हजरत अबू उबैदा बिन जर्रा जिन्होंने हुजूर से इस्लाम सीखा है, जंगे बदर में अपने सगे बाप का सर काट के हुजूर की बारगाह में लगाए। ये कोई ना समझे कि अल्लाह ने सीने में दो दिल नहीं दिए हैं, एक दिल दिया है। और ऐसा नहीं है कि एक दिल सियासी हो, एक समाजी हो, एक अपने अकीदे के साथ हो, दूसरा दूसरे के अकीदे के साथ हो। एक दिल दिया है और वो अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के लिए दिया। जब सर काट के लेकर आए हुजूर की बारगाह में, तो रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया, किसका सर है? कहा ये मेरे बाप का सर है। हुजूर ने इरशाद फरमाया, सर क्यों काट करके लेकर आए हो? हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह ने कहा था, या रसूलुल्लाह, आपके खिलाफ आए थे, आपकी बेअदबी की थी, इसलिए सर काट करके लेकर के आ गया। सहाबा इकराम जिन्होंने बराह रास्त तालीम हासिल की थी, उनकी शान ये थी कि रसूलुल्लाह के मुकाबले में ना अपना सगा बाप देखते थे, ना बेटा देखते थे, ना मामा देखते थे, ना चाचा देखते थे। वो देखते ये थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यार हमें किस तरह से हासिल करना है। हमारी तालीम ये नहीं है कि दौलत के चक्कर में इश्क को छोड़ दिया जाए, हुजूर की मोहब्बत को छोड़ दिया जाए। आपने सुना है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से हिजरत की थी मदीना की तरफ। मक्का वो सरजमीन है कि जहां ये हुजूर के सहाबा पैदा हुए, पले बड़े, इनकी जमीनें, इनके मकानात, सारी चीजें मक्का में मौजूद थी। लेकिन जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह का हुक्म है मक्का छोड़ करके मदीना पहुंचना है, तो किसी सहाबी ने ये नहीं कहा था, या रसूलुल्लाह मेरा घर रह गया है, मेरी बीवी रह गई है, मेरे बच्चे रह गए हैं, मेरा बाग रह गया है। बल्कि जब हुजूर ने ये इरशाद फरमाया तो उन्होंने अपना मकान, अपनी जमीन, अपनी जायदाद, सारी चीजें छोड़ दी और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मदीना को बेशक बेशक बेशक। जी, आका ने यूं ही नहीं इरशाद फरमाया, आपने इरशाद फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमईन। तुम में का कोई शख्स उस वक्त तक कामिल ईमान वाला नहीं हो सकता जब तक कि वो अपने बाप, अपनी माँ, अपने रिश्तेदार, अजीज व अकारिब, यहाँ तक कि सारी कायनात से ज्यादा मुझ मोहम्मद से मोहब्बत ना रखे। बेशक बेशक बेशक, हक बात है, बेशक। हमने कितनी मोहब्बत की है। हजरत सुहैब रूमी, ये रूम की सरजमीन से जब लाए गए तो मक्का की सरजमीन पे गुलाम बना लिए गए, फिर ये बाद में आजाद हो गए। इन्होंने तिजारत शुरू की तो मक्का के उस वक्त के जो 10 बड़े मालदार थे उनमें इनका नाम होता था हजरत सुहैब रूमी का। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की तो ये भी जब पीछे से निकले, मक्का वालों ने सरहद पे पकड़ लिया और कहा कि सुहैब
तू गुलाम आया था, तूने हमारे अंदर तिजारत की, कारोबार किया। और यही होता, जब बेईमान बेईमानी पे उतर आए तो फिर उसे कुछ नहीं दिखता, उसे न ताजमहल दिखता है, न कुतुब मीनार दिखती है, ना ये लाल किला दिखता है, कुछ नहीं दिखता है, ना हमारी कब्रें दिखती है, ना हमारे बुजुर्गों के मज़ारात दिखते हैं। जब बेईमान बेईमानी पे आए ना, जुल्म पर उतर आए, तो फिर जो है वो कुछ नहीं देखता है। और हमारी तालीमात ये है हमारे इस्लाम की कि जब कोई जालिम जुल्म पे उतरे तो फिर उसके सामने सर नहीं झुकाना है। इमाम हुसैन का अपना शेर है, इमाम हुसैन ने कहा था, व इन कानतिल अबदानु लिल मौती उनशिअत, व इन कानतिल अबदानु लिल मौती उनशिअत फ़क़तुल इम्रिइन बिस्सैफ फिल्लाहि अफ़ज़लु। जब अल्लाह ने इन जिस्मों को पैदा ही मरने के लिए किया है तो ये बात कितनी बेहतर है कि इंसान अल्लाह की बारगाह में तलवार से कट करके मर जाए। वाह वाह वाह, बहुत खूब। इनकानतिल अमवालु लित्तरकी जमउहा फमा बालु मतरूकिन बिहिल मरउ यबखलु। आपने फरमाया जब माल जमा ही इसलिए किया जाता है कि उसको छोड़ करके जाना है, तो फिर इंसान के लिए बात मुनासिब नहीं है कि अल्लाह की बारगाह में खर्च करने में वो कंजूसी। तो जालिम के सामने झुकने की तालीम इस्लाम नहीं देता है। करबला के मैदान में इमाम हुसैन ने हमें यही तालीम दी है कि हालात कैसे भी हो जाएं, भाई उससे बदतर तो हालात नहीं हो सकते ना। लेकिन हमारे लोगों का हाल, बेदीनी का आलम यह है कि गले में भगवा कलर का गमछा डाल लेते हैं, हाथ में कलावा बांध के, कड़ा बांध के निकल लेते हैं। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि एक चालान बच जाएगा, लेकिन इस हालत में मौत आ गई तो बताओ फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या मुंह दिखाएंगे, जिनकी हदीस है मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो जिस कौम से मुशाबहत रखे, जिसका बनने की कोशिश करे, फिर वो उन्हीं में से गिना जाएगा। ये हमारी कितनी बड़ी खुशनसीबी है कि रसूल अल्लाह की महफिल सहाबा सजाते थे, बुजुर्गान दीन सजाते थे। जब बदकार लोग मुशाबहत रखने में बदकारों के साथ हो सकते हैं, तो नेक लोगों की मुशाबहत इख्तियार करने में बंदा नेकों के साथ क्यों नहीं होता? तो हमारी इस्लाम की तालीमात बेगैरती बुज़दिली की कभी भी नहीं रही है। अपने सीनों से ये मौत का खौफ निकाल दीजिए। जब मक्का की सरजमीन पे रसूल अल्लाह ने ऐलान नबूवत किया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तने तन्हा थे, पूरा मक्का आपके सामने था और पूरा यूरोप, पूरा जो है रूम था, पूरा